नमस्कार स्टूडेंट्स। सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें जो पाठ अपन ने पढ़ा है उसके प्रश्नोत्तर देखिए। लेखक के अनुसार यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार प्रजातंत्र में किसी व्यक्ति को शासन करने का अधिकार तब तक है जब तक कि लोगों की इच्छा हो। सही होगा। लेखक ने विरोधी पक्ष का महत्व माना है कि वह सरकार की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण हेतु होता है। स्वेच्छाचारिता कहते हैं मनमर्जी। तो विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है कि सरकार की मनमर्जी पर नियंत्रण रखे। अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, सत्तारूढ़ से आप क्या समझते हैं? सत्तारूढ़ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्ता और आरूढ़। आरूढ़ का मतलब होता है ऊपर बैठा हुआ, तो सत्ता के ऊपर बैठा हुआ यानी जो शासन कर रहा है। उत्तर क्या लिखेंगे? जिस व्यक्ति या दल को शासन करने का अधिकार प्राप्त होता है वह सत्तारूढ़ कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, किसी समय सरकार बदलते ही सरकारी कर्मचारी बदलने अथवा हटा देने की परंपरा किस देश में थी? इसका उत्तर होगा, किसी समय सरकार बदलते ही सरकारी कर्मचारी बदलने अथवा हटा देने की परंपरा अमेरिका में थी, जिसे विकृत शासन पद्धति के नाम से जाना जाता था। तीसरा प्रश्न है, जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की तब उनका नेता कौन था? 13 अमेरिका के 13 छोटे छोटे राज्य थे, उनके ऊपर ब्रिटेन का अधिकार था। तो उन सभी 13 राज्यों ने मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ बगावत की थी, तब उनका नेता था जॉर्ज वॉशिंगटन। लघुतरात्मक प्रश्न, जॉर्ज वॉशिंगटन ने तीसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से इनकार क्यों कर दिया था? उत्तर, अमेरिका की जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें जॉर्ज वॉशिंगटन का महत्वपूर्ण स्थान है। अमेरिका का संविधान निर्माण में जॉर्ज वॉशिंगटन ने अहम भूमिका निभाई थी। उस संविधान में लिखा गया था कि किसी भी व्यक्ति को सदैव शासन करने का अधिकार नहीं है, इसलिए उन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने से इनकार कर दिया। यदि वो तीसरी बार राष्ट्रपति बनते तो वो संविधान की अवहेलना होती, जो वो नहीं करना चाहते थे। सार्वजनिक अंतरात्मा से आप क्या समझते हैं? अंबेडकर जी ने इसे किस प्रकार प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक बताया? सार्वजनिक अंतरात्मा उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी अन्याय का विरोध करता है, चाहे उस अन्याय को उसे सहन करना नहीं पड़ा। ठीक है, भेदभाव छोड़कर एक होकर अन्याय पीड़ित को अन्याय से मुक्ति दिलाना ही सार्वजनिक अंतरात्मा है। प्रजातंत्र के लिए यह अति आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है, इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए क्या क्या सहूलियत और सुविधाएं हैं? ठीक है, उत्तर होगा, इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के नेता को प्रधानमंत्री के समान सरकारी खजाने से वेतन मिलता है। उसको एक सचिव, सांकेतिक लेखक और अन्य कर्मचारी दिए जाते हैं। लोकसभा भवन में उसके कार्यालय हेतु एक अलग कमरा दिया जाता है। निबंधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सफल प्रजातंत्र के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है? देखिए स्टूडेंट्स, पूरा चैप्टर जो अपन ने पढ़ा है और उसमें जो जो पॉइंट्स आए हैं वो सारे अपने को यहाँ लिखने हैं और उनका थोड़ा बहुत वर्णन भी करना है। तो उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सफल प्रजातंत्रवाद के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि किसी व्यक्ति या दल को सदैव शासन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। प्रत्येक 5वें वर्ष चुनाव होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि
प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक सशक्त विरोधी पक्ष का होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है कानून। कानून की नज़र में सभी समान होने चाहिए। शासन को भेदभाव या पक्षपात नहीं करना चाहिए। अगला जो पॉइंट आएगा अपना उसमें है कि राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में भेद होना चाहिए। और अगला पांचवा पॉइंट होगा कि प्रजातंत्र में सभी को विधान संबंधी नैतिकता का पालन करना चाहिए, यानी संविधान को मानना चाहिए। छठा पॉइंट हो जाएगा अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार नहीं होना चाहिए। सातवां पॉइंट आ जाएगा कि दूषित राजनीति से ऊपर उठकर राजनेताओं को एक उच्च आदर्श स्थापित करना चाहिए। और आठवां पॉइंट हो जाएगा कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए सार्वजनिक अंतरात्मा का होना जरूरी है। ये 8 पॉइंट आपको लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है भारत में प्रजातंत्र की कौन कौन सी कमियां आपको नजर आती है, इनके निराकरण के लिए आप क्या करना चाहेंगे, यानी उन कमियों को दूर करने के लिए। देखिए हमारे देश में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। आज उस प्रजातंत्र में आपको कौन कौन सी कमियां नजर आती है, उन कमियों को कैसे दूर हम कर सकते हैं। तो उत्तर अपन लिखेंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसमें अनेक राजनीतिक दल हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसमें बहुत से राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दलों की संख्या कम होनी चाहिए, यानी राजनीतिक दल जितने ज़्यादा होंगे वो प्रजातंत्र के लिए सही नहीं है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट अपन बनेगा इसका वो आएगा कि केंद्र तथा राज्यों में चुनाव साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि चुनावों पर बहुत खर्चा होता है। और आप देखते हैं कि हमारे देश में हर साल कोई से न कोई से चुनाव आ जाते हैं जिससे देश पर बहुत बड़ा आर्थिक भार बढ़ता है। तो केंद्र और राज्यों के जितने भी चुनाव हैं वो सारे एक साथ होने चाहिए, लोकसभा और विधानसभा के। आगे देखिए अगला पॉइंट अपन लिखेंगे कि जो राजनेता हैं वो राजनेता भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। वो जनता की भलाई नहीं करते हैं, जनता का शोषण करते हैं। चुनाव में जिसके पास जितना ज़्यादा धन होता है वो उस धन के आधार पर वोट खरीदने का प्रयास करता है। ठीक है। अगला पॉइंट अपन लिखेंगे कि जितने भी राजनेता हैं चुनाव में जो पैसा खर्च करते हैं उस पैसे के खर्च का सही सही हिसाब होना चाहिए। और सिविल कार्यालय और राजनीतिक कार्यालय में भेद होना चाहिए साहब। राजनेता क्या करते हैं, सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी हैं उनके कार्य में हस्तक्षेप करते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं और इनका वर्णन भी करना है। तो ये आपके प्रश्नोत्तर इस पाठ के हो गए हैं। धन्यवाद। सभी अपना अपना काम जो है वो टाइम पर करेंगे। कभी भी स्कूल में आपकी कॉपी मंगवाकर चेक की जा सकती है। धन्यवाद।